हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आईटीआर को किस तरीके से ऑनलाइन फाइल करना है उसे भी समझेंगे और साथ में आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है उसे भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है टीडीएस का। दोस्तों जो Q4 है ना, जनवरी फरवरी मार्च Q4, इसमें यदि आपको सैलरी इनकम से या सैलरी इनकम के अलावा कोई इनकम आपकी हुई है और आपका टीडीएस इस पीरियड में कटा है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि इसका जो टीडीएस रिटर्न का जो ड्यू डेट है ना वो 31 मई 2024 है। और मान लीजिए कि यदि आप अपनी आईटीआर को अभी फाइल कर देते हैं और आपका टीडीएस रिटर्न बाद में जो आपका डायरेक्टर वो फाइल करता है, तो जब वो बाद में करेगा तो आपका ये 26 AS, AIS और TIS भी बाद में अपडेट होंगे। ऐसे में क्या होगा, आपका जो इनकम आईटीआर में आपने सबमिट करी है और जो इनकम उसमें दिखेगा दोनों में मिसमैच होगा। ऐसे केस में आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा, नोटिस आ सकता है, फिर आपको उसकी रिप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब आपका काम बढ़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि यदि आपका टीडीएस Q4 में कटा है तो आपको वेट करना है जब आपका 26 AS, AIS और TIS अपडेट हो जाए, उसके बाद आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आपको वेट कब तक करना है। 15 मई से लेके जून के पहले हफ्ते तक आपको इस पीरियड में वेट करना है। आपका ये 26 AS, AIS और TIS आपका अपडेट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप फर्स्ट वीक ऑफ जून के बाद अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपकी आईटीआर स्मूथली फाइल होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना वो है ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। यदि आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम के बजाय ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो न्यू टैक्स रेजिम ही मिलने वाला है इस बार के आईटीआर में। तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि फाइल करना है तो आपको 31 जुलाई 2024 तक आपको अपनी आईटीआर फाइल कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपकी टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में 7 लाख रुपए तक है तो आप जो है न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपके रहेगा। यदि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर है तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों को कंपेयर करना होगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है, फिर उसके अनुसार आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमें आईटीआर किस तरीके से फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे यदि आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाके रजिस्टर करना होगा। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड इंटर करेंगे, देन आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, देन आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना 26 AS और AIS TIS चेक करना है। 26 AS चेक करने के लिए आप ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 AS, देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्री पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, देन प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको 24 और 25 सेलेक्ट करना है और व्यू एज में आपको HTML क्लिक करना है एंड व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपके जो भी टीडीएस कटे होंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा डिडक्टर का, जो अमाउंट इसने पे किया है आपको वो अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे जो टोटल टीडीएस डिडक्ट किया गया, टोटल टीडीएस जो डिपॉजिट किया गया है ये आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे जो भी आपकी इनकम जिस पे टीडीएस आपका कटा है या फिर जिस पे टीडीएस आपका नहीं कटा है, ये दोनों ही इनकम आपको अपने आईटीआर में रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे AIS भी अपना चेक कर लेना। बहुत सारे इनकम ऐसे होते हैं जो कि आपके AIS में तो होते हैं लेकिन 26 AS में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना AIS और TIS जरूर से चेक कर लेना। इसे टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आप टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी इनकम आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट की गई है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वो इनकम आपकी यहाँ पे दिख जाती है। तो जो इनकम आपकी 26 AS में है उसको तो आपको लेना ही लेना है और साथ में आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है अपने TIS से भी। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको अगेन ई फाइल वाले सेक्शन
सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24 और 25 हम सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन मोड में हम फाइल कर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेलेक्ट आईटीआर फॉर्म देखिए बोल रहा है, तो यहाँ पे 3 आईटीआर फॉर्म्स लाइव किए गए हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4। तो हम यहाँ पे आईटीआर 1 को फाइल करना सीखेंगे। प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाता है कि आप अपनी आईटीआर को क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कि यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो चुकी है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सेकेंड वाले में आप देख सकते हैं कि यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है तो ये सारे केसेस एप्लीकेबल होंगे, तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आप अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना। ये आईटीआर आपको 5 सेक्शन में आपको देखने को मिलती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टीडीएस डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लायबिलिटी। ये 5 स्टेप्स आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ओके पे आपको क्लिक करना है, देन आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले तो आपको कंप्लीट करना। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे कई सारे अंडरटेकिंग्स दिखेंगी। यदि आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी यदि आपके ऊपर ये सब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, पेंशनर्स हैं तो पेंशनर्स का भी इसमें ऑप्शन है, कर सकते हैं। अदरवाइज आप अदर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फाइलिंग सेक्शन में आपको सेक्शन 139(1) पे इसी पे आपको चेक रहने देना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो आईटीआर असेसमेंट ईयर 24 और 25 की है ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नो पे क्लिक है, यानी कि ये आईटीआर अभी न्यू टैक्स रेजिम में भरने के लिए खुली हुई है। यदि आपको इस आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, वो भी 31 जुलाई 2024 के पहले ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है यदि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे हम सपोज दैट कि हम न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नो पे आपको रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे और इसके बाद बैंक डिटेल्स में आपको एक बैंक अकाउंट अपना प्री वैलिडेट कराना जरूरी है। सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे सिंपली आपको क्लिक करना। तो ये जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला कॉलम है ये आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पर आपको फिर ग्रॉस टोटल इनकम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस वाले सेक्शन में आपको सैलरी की इनकम, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, इसके बाद आपको अदर सोर्सेज की इनकम, और यहाँ पे आपको कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है ये इनकम आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सैलरी की इनकम की बात की जाए तो यदि आपको कोई भी सैलरी की इनकम यदि आपको हो रखी है, जैसे आप यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे तो अपनी सैलरी की इनकम आप ऐड कर सकते हैं। वैसे ये जो आपका है सैलरी की डिटेल्स, यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो ये आपका AIS TIS 26AS से ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। यदि आपका कोई भी TDS वगैरह का सिस्टम नहीं है, अपनी ITR को आप फाइल करने वाले हैं, तो आप सैलरी स्लिप से पूरे 12 महीने की सैलरी आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में अपने अमाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सैलरी की डिटेल्स अपनी इंटर कर देनी है, अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको सैलरी इनकम में आपको कोई भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस यहाँ पे नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यहाँ पे एग्जेम्प्ट अलाउंस में अब जैसे मैंने बताया HRA वगैरह का एग्जेम्पशन वगैरह ये सब न्यू टैक्स रेजिम में आपका हटा दिया गया। कोई भी अलाउंसेस है जैसे कन्वेंस है और आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है तो ये सब तो अलाउड हैं, लेकिन बाकी सारे जो अलाउंसेस हैं ये आपके हटा दिए गए। तो इसमें एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में सिर्फ और सिर्फ लीव इनकैशमेंट का, ग्रेचुइटी का और इसका वॉलंटरी रिटायरमेंट का यहाँ पे एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इनकम भी सैलरी में ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सैलरी की इनकम 7.5 लाख रुपए लेट सपोज इंटर कर दी और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे, कोई भी एग्जेम्पशन, कोई अलाउंसेस वगैरह डिडक्शन नहीं मिलना है, तो यहाँ 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स वगैरह यहाँ पे कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी जो भी है उसका भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव
स्टेप पे क्लिक करना है। इसका नेक्स्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब किराए पे आपने मकान दे रखा है, तो लेट आउट पे आपको क्लिक करना है और जो भी रेंट आपको हुई है, रेंटल इनकम हुई है, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे यदि आपने म्यूनिसिपैलिटीज़ को कोई टैक्स वगैरह हाउस टैक्स यदि जमा किया है तो आप ये टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़ में अमाउंट डाल देंगे। और यहाँ पे आपने यदि उस मकान को बनाने के लिए लोन ले रखा है तो लोन के केस में आपको जो भी ईएमआई आप पे कर रहे हो उसका बैंक की तरफ से आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उस सर्टिफिकेट में आपने साल भर में जितने भी ईएमआई में इंटरेस्ट जो आपने पे किया, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट जो टोटल एक साल का होगा वो आपको यहाँ पे क्लेम करना होगा। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको इनकम जरूर से नोट करनी है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ केवल इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ये आपका यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में कंसीडर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी होम लोन पे कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट जो है इंटरेस्ट का ऐड कर सकते हैं, उसके अनुसार आपको इनकम यहाँ दिखानी पड़ेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोरोड कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता था वो अलाउड होता था, लेकिन यहाँ न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी यहाँ पे डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अदर सोर्सेज की इनकम में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे यदि आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट यदि इनकम हुई है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आप जब यहाँ पे एआईएस और टीआईएस को जैसे मैंने बताया था जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट जो आपकी होगी, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट है। सेविंग बैंक की जो भी इंटरेस्ट होगी ये आपकी यहाँ पे दिखेगी और आपको वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी आप जो भी साल भर में आपको इंटरेस्ट मिला है वो अमाउंट आप ऐड करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन में है कि यदि आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं भी आपने एफडी कराई थी, एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो आप यस करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यदि आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो आप रिफंड की भी इनकम को यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो उसका भी इनकम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फैमिली पेंशन पे भी आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन देखने को मिलता है, तो आप सिंपली यस पे करके और आप अपनी इनकम फैमिली की डाल देंगे। और यदि आपका कोई भी अदर सोर्सेज में ऊपर में कोई भी इनकम नहीं है तो आप एनी अदर पे क्लिक करके यस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी इनकम हो रखी है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा और उस इनकम की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आपको डिविडेंड की इनकम हो रखी है तो आप यस पे क्लिक करके डिविडेंड की इनकम को आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वो भी आपको 26 AS और AIS TIS में आप चेक करेंगे तो डिविडेंड की इनकम दिखेगी। तो ये सारे इनकम अपडेट करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर दें। इसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम में आपको ऐड करना है तो ऐड अनदर पे आप क्लिक करेंगे और एग्जेम्प्टेड इनकम में आपके केस में जो भी होगा, यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम है 5000 रुपीज़ तक का, नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के जो पैसे मिलते हैं ये सब आप यहाँ पे अमाउंट जो है इंटर कर सकते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम का। यदि कुछ नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे कैंसिल बटन पे ऐड करके नीचे चले आएंगे। सारी इनकम अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। देन आपको टैक्स डिडक्शन पे आपको क्लिक करना है। न्यू टैक्स रेजिम में 80C से लेके 80U तक के जो डिडक्शंस हैं वो कंप्लीटली हटा दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 80CCD2 का डिडक्शन मिलेगा जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है नेशनल पेंशन स्कीम में। तो यहाँ पे यदि कुछ ऐसा है आपके केस में तो आप यस पे क्लिक करके आप अमाउंट जो है यहाँ पे इंटर कर सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन जो है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये अमाउंट आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आप देख सकते हैं कि डिडक्शन को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन मिलते थे 80D का, 80G का, 80TTB का, सब कुछ यहाँ पे हटा दिया गया है और यहाँ पे आपको 80CCD2 का ही सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो आपका अपडेट होने के बाद टैक्स पेड वाली डिटेल्स में आप आ जाएंगे। यदि आपका पहले से कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स आपने पे किया है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। TDS के केस में मैंने बताया था कि आपका मार्च क्वार्टर में यदि TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको ITR फाइल नहीं करनी, क्योंकि ये जो दोनों शीट है ये आपका कंप्लीटली तभी
तभी अपडेट होगा जब TDS रिटर्न फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देन आपको यहाँ पे कन्फर्म पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद लास्ट जो सेक्शन है वो है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकम आपकी सोर्सेज से हुई थी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो सारी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिडक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि 80 CCD2 का डिडक्शन हमने क्लेम नहीं किया था, कुछ ऐसा है नहीं। और यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में 25,000 का देखिए यहाँ पे टैक्स बन रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट ये आपका 0 हो जाता है, क्योंकि आपको 87A में यहाँ पे 25,000 का रिबेट मिल जाता है। इसलिए न्यू टैक्स रेजिम में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल टैक्स 0 आ रहा है। देन आपको यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको अपनी ITR फाइल करनी है। तो आई होप कि आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।